जय माँ इंद्राक्षी जय अम्बे। इंद्राक्षी धाम में सभी साधकों का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। पावन महीना पुरुषोत्तम मास का चल रहा है और साथ ही हजारों साधक अपने घर में गायत्री महामंत्र की साधना कर रहे हैं। पुरुषोत्तम मास का महीना हो और उसमें गायत्री मंत्र की साधना हो, सोने पर सुहागा। तो आज ये खास कार्यक्रम उन्हीं साधकों के लिए है जो साधक इस माह में विशेष प्रकार के मंत्र, यंत्र, विशेष प्रकार की साधनाएं कर रहे हैं। तो ध्यान रखना, आप सबको मालूम ही है कि 3 वर्ष के बाद पुरुषोत्तम मास की प्राप्ति होती है और पुरुषोत्तम मास में जो भी साधक साधना करता विशेष प्रकार के से अपने इष्ट मंत्र की, गुरु मंत्र की, गायत्री मंत्र की, जो भी साधनाएं आप करते हैं वो साधना अखंड हो जाती है, वो साधना कभी नष्ट नहीं होती हैं। इन महीनों में, इन तिथियों में की गई साधनाएं निश्चित रूप से साधक का कल्याण करने वाली मानी गई हैं और कामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी गई हैं। तो यदि आपको आपकी माला करने में दिक्कतें महसूस हो रही हों या आपका दैनिक पूजन जो साधक करते हैं उन्हें कोई दिक्कतें महसूस हो रही हों, तो ध्यान रखना, अपने मन को समझाइए, अपने भाव को जगाइए, अपने आलस्य को, अपनी सुस्ती को, अपनी निद्रा को त्यागने का प्रयास करें, क्योंकि इस प्रकार के पावन महीने, इस प्रकार की पावन तिथियां हमें प्रतिदिन प्राप्त नहीं होती हैं। ये जीवन है, ये क्षण भंगुर की तरह होता है ना। तो आज जीवन क्या है, कल जीवन क्या है, इसलिए ध्यान रखना, कल कभी किसी ने नहीं देखी है। जो है वो प्रेजेंट टाइम हमारे सामने है, जो है वो आज है। इसलिए इस आज को ही संवारने का प्रयास करना, और आज से ही कल पैदा होता है और इस कल से ही हमारा भविष्य उत्पन्न होता है ना। इसलिए श्रेष्ठतम से श्रेष्ठतम कार्य जीवन में करते रहने चाहिए। हम उन सभी साधकों को बहुत बहुत शुभाशीष प्रदान करते हैं। जगत जननी उन समस्त साधकों को अपना सायुज्य प्राप्त करावे और जगत जननी की कृपा से उनकी ये साधना, गायत्री मंत्र का जो अनुष्ठान आप सबका चल रहा है, वो बहुत अच्छे से आपका गायत्री अनुष्ठान पूर्ण हो। अब हम एक बात और कह देते हैं, अनेकों साधक संस्थान में आना चाहते हैं, लेकिन वो साधक इस बार कोई बहुत साधक ऐसे भी हैं जो साधना किसी कारणवश नहीं कर पा रहे हैं, या जो नए साधक हमसे जुड़े हैं उन्हें शायद इस साधना के बारे में पता भी नहीं है। तो कोई बात नहीं है, ध्यान रखना। अब हम थोड़ा सा समय आपका और लेंगे, 2-4 मिनट का, कि पुरुषोत्तम मास का जो महीना है, इस महीने का जो समापन है वो 15 जून को है। 15 जून की सोमवती अमावस्या है। अब देखो, इस महीने में एक तो पुरुषोत्तम मास की गरिमा, ऊपर से हमें गुरु पुष्य नक्षत्र की महिमा, और उसी के साथ साथ सोमवती अमावस्या जैसी पावन पुण्य तिथि भी हमें प्राप्त हो रही है, जो नाना भांति से साधकों का कल्याण करने वाली है, जिसमें गंगा जी के दर्शन, गंगा स्नान और ये पुरुषोत्तम मास का पूरा महीना धूप दीप दीपदान आदि से लिप्त होता है। तो अब हम कहना क्या चाह रहे हैं कि ये पुरुषोत्तम का महीना और इधर से आपकी साधना, सारा का सारा समय बहुत ही भगवान में कोई सोच समझ करके संयोजन किया है। 15 जून की सोमवती अमावस्या है। तो जिन साधकों ने ये साधना कर रहे हैं या जिन साधकों ने साधना नहीं की है, इंद्राक्षी धाम में आप आना चाहते हैं, हम आपका स्वागत करते हैं। ध्यान रखना, 15 जून को भगवती गायत्री के 1008 नामों से उनकी विराट साधना की जाएगी। और गायत्री की साधना हो, गंगा जी का किनारा हो, जहाँ इंद्राक्षी धाम है वहीं 1-1.5 किलोमीटर के अंतराल पर गंगा की धारा अविरल रूप से बहती हैं, इसलिए गंगा का ही किनारा माना जाएगा। तो इंद्राक्षी धाम में 15 जून को भगवती जगत जननी गायत्री की विशेष पूजा हो रही है। इस पूजन में कौन कौन साधक भाग ले सकता है? आप ये मत समझना कि हमने दीक्षा ली है गायत्री में या नहीं ली है। इस पूजन में कोई भी साधक भाग ले सकता है। आपने कहीं से भी दीक्षा ली हो, गायत्री की साधना करना सबका अधिकार है, और ऐसी पुण्य भरी तिथि में जो भी साधक ये साधना करेगा उसका कल्याण होगा। अब इस साधना का उद्देश्य क्या है? एक तो पुरुषोत्तम मास का अंतिम दिन, नंबर दूसरी बड़ी बात कि सोमवती अमावस्या, और तीसरी बात इस विशेष अमावस्या में भगवती गायत्री का विराट पूजन, सामूहिक पूजन। तो सामूहिक पूजन जब होता है तो हमें नाना भांति से हमें लाभ की प्राप्ति होती है। आज हम जीवन में नाना भांति से दुखी हैं,
कोई धन से है, कोई मन से है, कोई तन से है, कोई हर समय डिप्रेशन में रहता है, तो कोई कहीं ना कहीं किसी के कार्य नहीं बनते हैं, कहीं किसी को लगता है मेरा भाग्य कमज़ोर है, लगता है ना। तो नाना भांति से हम दुखों से भरे पड़े हैं, बीमारियां हमारे शरीर में बहुत सारी लगी हुई हैं। तो आपके लिए ये जो विशेष पूजन है आपके कष्टों के निवारण के लिए। हम मानते हैं थोड़ा गर्मी का समय ज़रूर है, लेकिन जप में और तप में कैसी गर्मी, इसलिए भगवान इतनी आसानी से नहीं प्राप्त होते हैं और किसी भी श्रेष्ठ कार्य करने के लिए कुछ तो पसीना बहाना पड़ता है। इसलिए जो भी साधक इस पूजन का हिस्सा बनना चाहता हो, अभी भी समय है, क्योंकि फिर सीट फुल हो जाती हैं, फिर हम विवश हो जाते हैं। अंतिम दिनों में जाकर के अनेकों साधक अपना नाम लिखवाते हैं, फिर उनको मना किया जाता है, क्योंकि एक स्थान होता है, उसकी भी एक लिमिट होती है कि इसमें इतने साधक बैठ करके पूजा कर सकते हैं। अतः इस साधना से आप वंचित ना रह जाएं, जल्द से जल्द अपना नाम नंबर लिखवा लें। और एक और आपको बात बताएं, जितनी भी इंद्राक्षी धाम में ये सामूहिक पूजाएं होती हैं, आपके कल्याण के लिए जितनी भी ये पूजाएं होती हैं, ये सब निःशुल्क होती हैं। इसमें ऐसा नहीं है कि आप आगे बैठेंगे तो आप इतना पैसा देंगे, आप ये पूजा करेंगे तो नहीं। ये सभी के लिए एक परोपकार की भावना के साथ, एक भाव भरी भावना के साथ, सभी के कष्टों के निवारण के लिए आप सबके प्रेम और सहयोग से ये सारी पूजाएं होती रहती हैं। इसलिए आप इस प्रकार की जितनी भी पूजाएं हो, चाहे इंद्राक्षी धाम में हो, चाहे कहीं भी हो, आपके नगर में हो, कहीं भी हो, हमें अधिक से अधिक श्रद्धालुओं को ऐसी पूजा के लिए प्रेरित करना चाहिए। आप अपने परिवार में, अपने मित्रजन में अधिक से अधिक इस साधना के बारे में बताएं, इस पूजन के बारे में बताएं। और तिथि आप ध्यान रखें, 15 जून है, सोमवार का दिन है। और गायत्री साधना कभी विफल नहीं जाती। भगवती गायत्री की साधना समय समय पर बड़े बड़े ऋषियों ने, बड़े बड़े मुनियों ने की है, और आज भी करोड़ों की संख्या में गायत्री साधक अपनी साधना को प्रतिदिन करते हैं। गायत्री जन्म जन्मांतरों के पापों को नष्ट कर देती है, जला देती है। गायत्री साधना करने वाला साधक का मुखमंडल तेजों में हो जाता है। गायत्री साधना करने वाले साधक का मन हल्का रहने लगता है। गायत्री साधना करने वाले साधक का मन प्रफुल्लित रहने लगता है, और आपके नवग्रह आपसे प्रसन्न रहने लगते हैं। आपकी कुंडली में पितृदोष, नाना भांति के जो दोष होते हैं, वो गायत्री साधना से मिट जाते हैं।